अब हम आपको ये बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में अब कैसे मथुरा नया अयोध्या बनता जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने आज मथुरा की एक रैली में यह साफ कर दिया कि जैसे अयोध्या में श्री राम का और काशी में भगवान विश्वनाथ का भव्य मंदिर बन रहा है, वैसा ही मथुरा वृंदावन में भी बनेगा। उनके इस बयान से अब यह स्पष्ट हो गया है कि चुनाव प्रचार के इस आखिरी दौर में बीजेपी हिंदुत्व को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने वाली है। हमने कहा था अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कराएंगे। मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है ना, खुश हैं। और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा, वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। यमुना मैया के तट पर कुंभ ये पहली बार देखने को मिला था वृंदावन क्षेत्र में। भाइयों बहनों, जब नियत साफ होती है ना तो नियंता भी आशीर्वाद देता है। कैसे मां यमुना ने और बांके बिहारी ने कैसे आशीर्वाद दिया था, दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में हमारा एक ब्रज क्षेत्र बने। पूरी मेहनत के साथ हमारे विधायक गण काम किए थे, मंत्री काम किए। विकास थमेगा नहीं, विकास रुकेगा नहीं। और नमामि गंगे परियोजना के बाद अब तो मां यमुना की भी अविरलता और निर्मलता के पर कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। कुछ कार्य प्रारंभ हो गया, कुछ होने जा रहा है। तो योगी आदित्यनाथ मथुरा में ये वर्चुअल रैली कर रहे थे और उन्होंने मथुरा में जाकर वही बात कही जो कि मथुरा में उनके समर्थक और उनके वोटर उनके मुंह से एक बार साफ साफ सुनना चाहते थे। वो एक बार ये चाहते थे कि योगी आदित्यनाथ एक बार ये कह दें कि मथुरा और वृंदावन में भी वैसा ही होगा जैसा अयोध्या में हुआ है और जैसा काशी में हुआ है। और अब चुनाव प्रचार के इस आखिरी दौर में योगी आदित्यनाथ ने वही कह दिया जो उनके लोग सुनना चाहते थे। काशी और मथुरा का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो उत्तर प्रदेश के चुनावों की तस्वीर को बदल सकता है, क्योंकि इससे ये चुनाव जाति पर न रहकर धर्म के इर्द गिर्द सीमित हो जाएगा। और अगर ये चुनाव धर्म के नाम पर लड़ा गया तो इससे बीजेपी को जबरदस्त फायदा होगा। हम आपको शुरू से ये बताते आ रहे हैं कि अखिलेश यादव की रणनीति ये है कि वो जातियों के नाम पर चुनाव लड़ें और जातियों को अलग अलग भागों में बांटकर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो अगर ये चुनाव जाति के आधार पर लड़ा गया तो अखिलेश को फायदा होगा, और अगर ये धर्म के आधार पर लड़ा गया तो फिर बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि हिंदू धर्म के नाम पर सारी जातियां एक बार फिर से इकट्ठी हो जाएंगी। अयोध्या के बाद काशी और मथुरा उत्तर प्रदेश में दो ऐसे स्थान हैं जहां मुगलों द्वारा प्राचीन मंदिरों को तोड़कर दो बड़ी मस्जिदों का निर्माण किया गया। ऐतिहासिक तथ्यों से यह पता चलता है कि जनवरी 1670 में रमजान के महीने में मुगल शासक औरंगजेब ने मथुरा के प्रसिद्ध केशव राय मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था। इसे ओरछा के राजा बीर सिंह बुंदेला ने उस जमाने में 33 लाख रुपए में बनवाया था। कटरा केशव देव के इस इलाके में ही भगवान श्री कृष्ण की भी जन्मभूमि है, जो लगभग 13 एकड़ इलाके में फैली है और इसका मालिकाना हक श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के पास है। लेकिन इसी जमीन के लगभग 2.5 एकड़ हिस्से में 2.5 एकड़ हिस्से में औरंगजेब के आदेश पर बनाई गई शाही ईदगाह भी मौजूद है, जिसे हटाने की लगातार वहां पर मांग की जाती रही है। और हिंदू पक्ष की दलील है कि यह ईदगाह श्री कृष्ण के गर्भगृह के ठीक ऊपर बनी हुई है, इसलिए इसे हटना होगा। इसी तरह का विवाद काशी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर है। अयोध्या के बाद काशी विश्वनाथ को हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े केंद्र के तौर पर देखा जाता है, और अयोध्या भगवान राम की नगरी है तो काशी यानी वाराणसी को भगवान शिव की नगरी माना जाता है। लेकिन अयोध्या की तरह यहां भी मंदिर और मस्जिद को लेकर विवाद है, और हिंदू पक्ष का दावा है कि जहां भगवान शिव को समर्पित असली ज्योतिर्लिंग मौजूद है, वहीं पर औरंगजेब द्वारा एक मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, जिसे आज ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। ज्ञानवापी का अर्थ होता है ज्ञान का तालाब या कुआं। भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों के आने के साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमले शुरू हो गए थे और सबसे पहले 11वीं शताब्दी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने हमला किया।
इस हमले में मंदिर का शिखर टूट गया था। इसके बाद भी पूजा पाठ यहां पर चलती रही। फिर वर्ष 1585 में राजा टोडरमल ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। वो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। लेकिन वर्ष 1669 में औरंगजेब के आदेश पर इस मंदिर को पूरी तरह से तोड़ दिया गया और वहां पर एक मस्जिद बना दी गई। और फिर 1780 में मालवा की रानी अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी परिसर के बगल में ही एक नया मंदिर बनवाया, जिसे आज हम काशी विश्वनाथ मंदिर के रूप में जानते हैं। लेकिन तब से ही यह विवाद आज तक जारी है और यह मामला अदालत में भी पहुंच गया है। 2018 में हिंदू पक्ष ने अदालत से मांग की थी कि पूरे ज्ञानवापी परिसर का पुरातत्व विभाग से सर्वेक्षण करवाया जाए ताकि ये विवाद हल हो सके। यानी काशी और मथुरा उत्तर प्रदेश की वो दुखती रग हैं, वो नब्ज हैं जो राज्य के लगभग 80% हिंदुओं को चुनाव में एकजुट कर सकती हैं। और ये वो मुद्दा है जिसमें ये सारे जो हिंदू हैं ये अपनी जातियों को भी भूल जाएंगे। और बीजेपी यही करने की कोशिश कर रही है कि सारे हिंदू अपनी जातियों को भूल जाएं और धर्म के मुद्दे पर एकजुट हो जाएं। जबकि समाजवादी पार्टी चाहती है कि ये चुनाव धर्म पर नहीं बल्कि जातियों के आधार पर हो, क्योंकि ऐसा होने से ही उन्हें चुनाव में फायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश की आबादी में इस समय लगभग 80% हिंदू हैं, 19% मुसलमान और बाकी अन्य धर्म के लोग हैं। और ये जो 80% हिंदू हैं, इसी को अखिलेश यादव बीच बीच में से अलग अलग इस पाई के अलग अलग टुकड़े करना चाहते हैं, क्योंकि जब ये विभाजित हो जाएगी ये पूरी पाई, ये वोट बैंक अलग अलग छोटे छोटे वोट बैंक में विभाजित होगा, तब उन्हें फायदा होगा। और आज मायावती ने भी एक सरप्राइज दिया। मायावती अचानक से यूपी चुनाव में अपनी पहली रैली करके लोगों को उन्होंने आज हैरान कर दिया। अब तक आपने देखा होगा कि मायावती चुनाव प्रचार से बिल्कुल दूर थी। ये रैली उन्होंने आज आगरा में की, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। आज से 1 दशक पहले तक इस क्षेत्र में मायावती की बीएसपी पार्टी सबसे मजबूत मानी जाती थी, लेकिन 2012 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद बीएसपी इस क्षेत्र में कमजोर होती चली गई। लेकिन अब मायावती का आगरा से चुनाव प्रचार की शुरुआत करना यह बताता है कि वो इस क्षेत्र से एक बार फिर काफी उम्मीदें लगाकर बैठी हैं। या फिर एक बात यह भी हो सकती है कि मायावती चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में इसलिए उतरी हैं क्योंकि वो किसी के वोट काटना चाहती हैं। हमारी पार्टी ये चुनाव उत्तर प्रदेश की लगभग सभी विधानसभा की सीटों पर फिर से अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए लड़ रही है, ताकि आपको वर्तमान में भाजपा के चल रहे तानाशाही वाले शासन से मुक्ति मिल सके। तो यहां आपके लिए एक हिंट यह है कि मायावती अभी तक तो बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि इस बार के उत्तर प्रदेश के चुनाव में उनकी कोई दिलचस्पी ही नहीं है, वो कहीं इस पूरे खेल में मैदान में है ही नहीं, अभी तक ऐसा लग रहा था। फिर अचानक आज वो अवतरित होती हैं और एक रैली करती हैं। अब 2 बड़ी बात है, वो चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में किसी का तो वोट काटने के लिए मैदान में उतरी हैं और किसी के कहने पर उतरी हैं, यानी किसी के कहने पर आई हैं और किसी का वोट काटने के लिए आई हैं। अब यह अंदाजा आप लगा लीजिए। वर्ष 2007 में जब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, तब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 71 सीटों पर उन्हें जबरदस्त जीत मिली थी और यहां से 21% दलित और लगभग 37% ओबीसी यानी पिछली जाति के लोग वोट डालते हैं। और जातियों का यही समीकरण इस क्षेत्र में बीएसपी को मजबूत बनाता है। हालांकि अखिलेश यादव की सोशल इंजीनियरिंग की वजह से मायावती की बीएसपी इस क्षेत्र में कमजोर हुई है, लेकिन अगर मायावती ठीक एंड टाइम पर वापस चुनावी मैदान में आ जाती हैं तो इस इलाके में वो अखिलेश यादव के वोट काट सकती हैं। यहां एक पॉइंट यह है कि अगर बीएसपी यहां इस क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करती है तो फायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि इससे वोटों का विभाजन बड़े पैमाने पर होगा और नुकसान होगा अखिलेश यादव का। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.